नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं गोविंदा की बात करूंगा। गोविंदा का जन्मदिन है और हमें उनको याद करना चाहिए, इसलिए भी कि इन दिनों वे फिल्मों में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी कुली नंबर 1 रीमेक होकर के आ रही है जिसमें वरुण धवन दिखाई पड़ेंगे। आप दोनों फिल्मों की तुलना करके भी देख सकते हैं, या पहले भी जो वरुण धवन ने उनकी फिल्मों के रीमेक की है उसमें भी आप दोनों का कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कैसे उनकी कितनी वाहियात कॉपी दिखते हैं वरुण धवन, और कितनी कोशिश करने के बावजूद वे गोविंदा का करिश्मा नहीं पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, आप सिनेमा हॉल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें और ताज़ा दम मिलते रहें। जी हाँ, तो मैं गोविंदा की बात कर रहा था। गोविंदा की ज़िंदगी को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके पिता के बारे में भी जानें। उनके पिता अरुण कुमार, जिनका वास्तविक नाम गुलशन था, गुलशन आहूजा था, वे पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में रहे, और जब महबूब खान यहाँ से लाहौर गए थे अपनी फ़िल्म की कास्टिंग के लिए, कलाकारों के चुनाव के लिए, तो उन्होंने अरुण कुमार को चुना था वहाँ पे। तब उनका नाम गुलशन हुआ करता था और उन्हें अपनी फ़िल्म एक ही रास्ता में मौका दिया था। एक ही रास्ता फिल्म करने के बाद से गुलशन मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। नाम बदलने के बाद अरुण कुमार केवल कर लिया, और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म जो मदर इंडिया की मूल फिल्म मानी जाती है, औरत में उन्होंने सरदार अख्तर के साथ भूमिका निभाई थी। और इस तरीके से 5वें दशक और 6ठे दशक में उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा फिल्में की हैं और कह लें कि पॉपुलर और पहचाने हुए एक्टर रहे। उसी दौर में उन्होंने निर्मला देवी के साथ भी एक फ़िल्म सवेरा की थी और उस फिल्म से दोनों की दोस्ती और जान पहचान हुई। बाद में उन्होंने निर्मला देवी से शादी भी कर ली। निर्मला देवी यानी गोविंदा की माँ, और यह बनारस के पटियाला घराने की गायिका थी और बहुत ही बेहतरीन गाती थी। बाद में तो उन्होंने गायन को अपना पेशा भी बनाया और उसमें आगे बढ़ी प्रोफेशनली, क्योंकि वो स्टेज शो भी करती थी, रेडियो शो भी करती थी, तमाम जगहों पे जाती थी गाने के लिए। वो मजबूरी भी थी उनकी, इसलिए कि जब अरुण कुमार का कैरियर डामाडोल हो गया और उन्हें बांद्रा से पहले विले पार्ले और फिर विले पार्ले से विरार जाना पड़ा, तो वहाँ जाने के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई। कहाँ उनका एक बंगला हुआ करता था बांद्रा में, और वहाँ से वे विरार के चौल में पहुँच गए। और ये सब हुआ उनकी फ़िल्म सेहरा की वजह से। उन्होंने 48 में यह फ़िल्म बनाई थी और यह फ़िल्म बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, जिसकी वजह से उनका भारी नुकसान हुआ और उन्हें यह मुसीबत झेलनी पड़ी। और 62 में ये लोग शिफ्ट कर गए विरार में, और 63 में गोविंदा की पैदाइश विरार के उसी चौल में हुई जहां विरार का बचपन गोविंदा का बचपन भी था। और उन्हें कहा भी जाता है विरार का छोरा। तो विरार के छोरे को हमने कहाँ से कहाँ आते हुए देखा है, और अर्श से फर्श पर और फर्श से फिर अर्श पर उनके परिवार की कहानी रही है। और इन दिनों गोविंदा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसकी वजह फिल्मों की अपनी राजनीति है, उनका अपना एक तरीके से भोलापन है और सीधापन है, जिसकी वजह से वे चालबाजियां नहीं सीख सके फिल्म इंडस्ट्री की। और दूसरा, उन्होंने री इन्वेंट नहीं किया खुद को। वे एक ही चाल में चलते रहे, एक ही तरह की फिल्में करते रहे। लेकिन अगर हम उनके प्राइम डेज़ को याद करें, जब वे बड़े स्टार हुआ करते थे, जब उनकी फ़िल्में हिट हुआ करती थी, जब उनके गाने मशहूर हुआ करते थे, जब उनकी फ़िल्में खूब चला करती थी, उस ज़माने में लव 86 से लेके एक लंबा दौर चला है उनका। और ऐसा मौलिक अभिनेता, इतना मौलिक डांसर, जो कह लें थोड़े बहुत शम्मी कपूर में वो दिखाई पड़ता है। शम्मी कपूर के बाद ऐसा फ्री व्हीलिंग डांस करने वाला कोई दूसरा स्टार नहीं मिला। उनके बारे में
जो ख़ास बात मुझे लगती है कि वे डांस करते समय भी चेहरे पे जो एक्सप्रेशन लाते थे, जो आह्लाद लाते थे, जो खुशी लाते थे, वो मुश्किल है। ज़्यादातर एक्टर, चूँकि वो डांसर नहीं है, तो डांस करते समय बहुत टेंस में रहते हैं और उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं झलकती है। वो चीज़ आपको ऋतिक रोशन में दिखाई पड़ेगी, वैसी चीज़ आपको टाइगर श्रॉफ में दिखाई पड़ेगी, मिथुन चक्रवर्ती में किसी ज़माने में दिखाई पड़ती थी। इसीलिए इनको जब गोविंदा पॉपुलर हो रहे थे तब उनको कहा भी जाता था पुअर मैंस मिथुन, और लेकिन उनको इस नाम से कोई परहेज़ नहीं था। वे लगातार काम करते रहे और उन्होंने डांस, ड्रामा और इस तरीके की फ़िल्में तो की हैं, एक्शन फ़िल्में की हैं, कुछ फैमिली फ़िल्में भी की हैं उन्होंने, कुछ इमोशनल फ़िल्में भी की हैं, वहाँ पर भी उनकी अदाकारी देखी जा सकती है। लेकिन चूँकि हिंदी फ़िल्मों में इमेज चल जाती है, ब्रांड चल जाता है, इस लिहाज से उनकी वे फ़िल्में ज़्यादा पॉपुलर हुई, ज़्यादा चली, जिसमें उन्होंने डांस किया, कॉमिकल टाइमिंग दिखाई। स्लैपस्टिक कॉमेडी में उनका जवाब नहीं। ऐसी टाइमिंग तो शायद ही रेयर ही किसी एक्टर को मिलती होगी। और डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी तो हम सभी जानते हैं कितनी मशहूर रही है। उन्होंने डेविड धवन के साथ 17 फिल्में की हैं और 17 की 17 उनकी हिट फिल्में रही हैं, और नंबर 1 सीरीज़ की कई फिल्में हैं वहाँ पर, जिन्हें अब डेविड धवन लगातार रीमेक कर रहे हैं और गोविंदा को याद भी नहीं कर रहे हैं। गोविंदा को कोई नहीं याद कर रहा है, यहाँ तक कि उनके पार्टनर रहे कभी सलमान खान भी अब भूल चुके हैं लगभग। लेकिन गोविंदा में यह विक्षेप मुझे जो लगता है पर्सनली उनकी राजनीति में जाने की वजह से हुआ। दूसरा, वो वहम पैदा हो गया था उनको कुछ कि लोग उनको अटैक करने के मूड में हैं या उनको घेरना चाहते हैं, इस तरीके के वहम में वो रहते थे। मेरी अंतिम मुलाकातें उनसे जो फिल्मों के सेट पे हुई, वहाँ मैंने उनको उस वहमी स्वभाव में देखा है उनको। तो मैं कह सकता हूँ कि यह वहम बहुत बड़ा कारण रहा ताकि जिसकी वजह से उन्होंने फिल्में छोड़ी, कुछ फिल्में नहीं की, फिल्में समय पर पूरी नहीं कर सके। बाकी लेट लतीफ़ी उनकी मशहूर रही है। गोविंदा अपने समय के एक ऐसे हीरो रहे हैं जिन्होंने उस अपने समकालीन लगभग सभी हीरोइनों के साथ काम किया। कभी किसी ज़माने में रानी मुखर्जी नई थी और उन्होंने एक फ़िल्म की थी गोविंदा के साथ। मेरी मुलाकात रानी मुखर्जी से हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि इस फिल्म में क्या नयापन है। जैसा कि अमूमन होता है, चालू किस्म के सवाल, चालू किस्म के जवाब। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि इस फिल्म में जो आप कर रही हैं उसमें क्या नया है, तो उन्होंने कहा मैं पहली बार गोविंदा के साथ काम कर रही हूँ। और गोविंदा के साथ उनके रोमांस के किस्से भी चले जो कि पूरी तरह से अफवाह थे। और ये फिल्म के प्रचारक जो होते हैं और फिल्म के प्रचार में जो लोग लगे रहते हैं, वे ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं ताकि उससे फिल्म की चर्चा हो। तो इसके भी शिकार हुए गोविंदा बीच बीच में। लेकिन गोविंदा बड़े संयमी पारिवारिक व्यक्ति हैं। माँ से उनका प्रेम भी हमने देखा है, कैसे वे माँ के साथ बिहेव करते थे, माँ के साथ रहते थे। और यह अच्छा है कि वे ज़्यादा कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, न कोई अपनी भड़ास निकालते हैं इधर उधर। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी दूसरी पारी शुरू होगी और निर्देशक उनके हिसाब से कुछ भूमिकाएं तलाशेंगे। जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने किल दिल में काम किया था। किल दिल में किस तरीके से वे पसंद आए थे और अपनी अदाकारी से फिर से दर्शकों को लुभाया था, नई पीढ़ी के दर्शकों को लुभाया था। तो इंतज़ार करते हैं गोविंदा के दोबारा आने का, और तब तक आप देखते रहें सिनेमा हॉल, बार बार देखते रहें। उसके लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।